कार्ल मार्क्स 1818 को जर्मनी में पैदा हुए थे। ये कॉन्फ्लिक्ट थिंकर थे जिन्होंने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ कोलैबोरेशन किया और इनके साथ ही इन्होंने अपनी फेमस बुक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को पब्लिश किया था। इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की। ओनर्स और वर्कर्स के बीच में, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो ओनर्स है और वर्कर्स है उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इन्होंने कहा रिलीजन लोगों के लिए एक अफीम की भांति है, मतलब ये एक ओपियम ऑफ द मासेस है। ये क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं और कहते हैं कि अभी तक की जानी हुई जितनी सोसाइटीज़ है वो सारी हिस्ट्री उनका जो है वो क्लास स्ट्रगल का हिस्ट्री रहा है। हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदर टू नोन सोसाइटीज इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं अलग अलग एजेस के अनुसार। ये सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म, जहाँ लोग सब कुछ कलेक्टिवली ओन करते थे, कोई ओनर नहीं था, एक ओनर नहीं होता था। उसके बाद आता है स्लेवरी, फिर फ्यूडलिज्म, फिर कैपिटलिज्म। फिर इन्होंने थ्योरी दिया था कम्युनिज्म का थ्योरी, जिसमें लोग कैपिटलिज्म के बाद जो वर्कर्स है वो रिवोल्ट करके कम्युनिज्म लाएंगे, जो वर्कर्स है वो ओन करेंगे सब कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस को, और उसके बाद आएगा सोशलिज्म। ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का बात करते हैं। इन्होंने क्लास को लेयर बाय लेयर डिवाइड करके उनका स्ट्रेटिफिकेशन किया। सबसे उन्होंने बताया कि जो ओनर्स, जो सबसे ऊपर है क्लास में, जैसे जो अमीर लोग हैं उनको बुर्जुएजी बोला, और जो जो वर्कर्स हैं उनको प्रोलेटेरिएट बोला, और जो बीच के आते हैं इनके ट्रांजिशनल फेज में जो लोग आते हैं वो उनको पेटी बुर्जुएजी बोला। ये चेंज होते थे, कभी प्रोलेटेरिएट हो जाएंगे, कभी बुर्जुएजी हो जाएंगे। और सबसे नीचे जो गरीब थे उनको लंपेन प्रोलेटेरिएट बोला उन्होंने। उसके बाद इन्होंने बोला क्लास एंटागोनिज्म का बात की इन्होंने। क्लास एंटागोनिज्म का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बुर्जुएजी एंड प्रोलेटेरिएट। बुर्जुएजी का मतलब हो गया ओनर्स लोग, और प्रोलेटेरिएट जो वर्कर लोग हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उनको क्लास एंटागोनिज्म बोलते हैं। इन्होंने क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ का बात किया। जब कोई क्लास इनमें कॉन्शियसनेस आ जाती है तो वो क्लास फॉर इटसेल्फ बन जाता है, और फिर उससे क्लास एंटागोनिज्म आता है, और एंटागोनिज्म के कारण ही हम लोगों को कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म देखने को मिलता है। कार्ल मार्क्स कमोडिटी फेटिशिज्म की बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं अभी वो किसी भी प्रोडक्ट की उनकी एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट की जगह उनकी ब्रांड वैल्यू को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। जैसे लोग गुच्ची के कपड़े पहनेंगे, आईफोन लेंगे, ये खुद की जितनी ज़रूरत है उनको छोड़ के समाज में खुद को हाई क्लास का दिखाने के लिए वो महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं, ताकि उनका जो कद है सोशल में वो ज़्यादा, सोसाइटी में ज़्यादा कूल लगेंगे, वो ज़्यादा अमीर दिखेंगे, इसलिए वो लोग महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं। वो लोग मटेरियल। ये एलिनेशन की बात करते हैं। एलिनेशन का मतलब होता है सेपरेशन। ये 4 टाइप के सेपरेशन की बात करते हैं, जिसमें जो वर्कर है वो प्रोडक्ट से सेपरेट हो जाता है, जो प्रोडक्शन कर रहा है प्रोसेस में उसको खुद नहीं खरीद पा रहा है, फिर वो प्रोडक्शन प्रोसेस से सेपरेट हो जा रहा है, एलिनेट हो जा रहा है। फिर अपने जो साथी वर्कर्स है, इतना बिजी हो गया अपने काम में कि जो साथ में वर्कर्स है उनसे भी बातचीत करने का फुर्सत नहीं है, वो उनसे भी सेपरेट हो गया, एलिनेट हो गया। फिर लास्ट में जब सबसे लास्ट स्टेज होता है एलिनेशन का, वो होता है जो बंदा, जो वर्कर है वो खुद से सेपरेट हो जाता है, खुद से एलिनेट हो जाता है। इन्होंने कहा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकंड एज फार्स। इन्होंने लास्ट में ये भी बोला था, आई एम नॉट अ मार्क्सिस्ट।